हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो बात भारत समझा रहा था वो तुर्की को भूकंप संकट के बाद भी समझ नहीं आई। अब शिप लेकर भागा ब्रिटेन। चलो देखें क्या हुआ। जी मेरे को लग रहा है कि अब जब उसको दिखा कि कैसे पाकिस्तान की ठुकाई की है इंडिया ने, तो इसकी कोई शिप आई भी होगी। अभी तक बैठी हुई थी वहां पे, मैं तो उस बात पे हैरान हो रही हूँ। अगर अभी तक कोई शिप पाकिस्तान में वहां रोक के बैठाई हुई थी तो लगता है कि वो भागी होगी। अब ये तो देख के पता चलेगा न्यूज़ है क्या। तो और ये तो साफ नजर आ रहा है कि इनके साथ अच्छाई की। जब इनके यहाँ पे अर्थक्वेक आया, कैसे हमने पूरा सब सामान, अपने लोग, हर टाइप से इनकी हेल्प की थी, पर ये नहीं सुधरे। तो ये तो एक लेसन है हमारे लिए कि भैया जो बुरा इंसान है उसका, ये अब या बुरी कंट्री है उसको आप सोचोगे आप सुधार लोगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसके बाद अब पता चलेगा कि कौन सा देश असल में भारत का सच्चा दोस्त है और कौन से वो देश हैं जिन्होंने अभी तक भारत के साथ दोस्ती का मुखौटा लगा कर रखा था। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे दोगले देशों का मास्क उतारने का काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से कई सारे मुस्लिम देश लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहे थे, लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चलेगा कि उनका क्या रोल होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के बाद दुनिया के कई सारे देशों की नजर अब साउथ एशिया के इस रीजन के ऊपर आ गई है। भारत और पाकिस्तान को लेकर कई सारी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि हमने इसी एक वीडियो में कवर की है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम कई बार इजराइल की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि इजराइल किस तरह से भारत का हमेशा साथ देता है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की 9 लोकेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने के बाद इजराइल दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने भारत की इन स्ट्राइक्स के बाद एक स्टेटमेंट जारी करके भारत को ओपनली सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजर ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है एंड इस स्टेटमेंट में इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का खुद की सुरक्षा करने का जो अधिकार है, इजराइल उसको सपोर्ट करता है। वेरी गुड। इसके साथ ही इजराइल के एम्बेसडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से एक ट्वीट जारी किया। इस ट्वीट में इजरायली एम्बेसडर ने #ऑपरेशन सिंदूर का यूज करते हुए लिखा कि भारत के पास अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। आतंकवादियों को ये समझ लेना चाहिए कि बेगुनाह और निर्दोष लोगों के खिलाफ जो वो घिनौने क्राइम्स करते हैं, उससे बचने के लिए उन्हें दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली है। वेरी गुड, क्योंकि वो समझते हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर वो गुजर रही है, जिसके ऊपर गुजरती है ना वही समझ पाता है। अब इसी वजह से जो है इजराइल सबसे पहले आया है सामने बोलने के लिए सपोर्ट में इंडिया के। अब यूएसए का भी आप देखते हो कि स्टैंड डिफरेंट हो गया। यूएसए भी सपोर्ट कर रहा था शुरू से कि हाँ तुमको इसका, क्योंकि यूएसए ने भी उसको महसूस किया है। यूएसए के अंदर भी ये सिचुएशंस आई, उन्होंने भी जाके फिर बदला लिया। तो अब जिन जिन के ऊपर होता है वो ही समझ पाते हैं, दूसरे चले ज्ञान बांटने। यानी कि आतंकवाद फैलाने वाले आतंकी कहीं भी हो, भारत हो या फिर इजराइल के खिलाफ क्राइम करें, इन सबको ढूंढ ढूंढ कर बदतरूरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस स्टेटमेंट के साथ इजराइल वो पहला देश बन गया है जिसने भारत को अनकंडीशनल यानी कि ओपन सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की को लेकर। जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि पहलगाम हमले के बाद टर्की वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट किया था। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की थी। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की ने इंडियन नेवी के डर के मारे अपना नेवल वॉरशिप पाकिस्तान से वापस लेने का फैसला किया है। ये कब आया था? टर्की का नेवल वॉरशिप TGC बुयुकादा पिछले एक दिन पहले पाकिस्तान के कराची नेवल बेस के ऊपर आया था। क्या और इस विजिट को लेकर टर्की ने कहा था कि ये बस एक गुडविल विजिट है। पाकिस्तान और टर्की के बीच पहले से शेड्यूल थी और पहलगाम हमले से इसका कोई भी लेना देना नहीं। अब हुआ ये कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस के ऊपर जो मिसाइल स्ट्राइक्स की थी उसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो लॉइटिंग म्यूनिशंस फायर की गई थी वो अरेबियन सी में डिप्लॉयड इंडियन नेवी ने लॉन्च की थी। अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते से पूरी तरह से घेर कर रखा था, इसलिए पाकिस्तान के काफी सारे रिसोर्सेज यहाँ पर इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए डिप्लॉयड थे। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया है, इसलिए पाकिस्तान का उम्मा भाई टर्की अब पाकिस्तान का साथ छोड़कर खुद ही दुम दबाकर भाग रहा है। उसको लगा था यहाँ पे रखेंगे, इंडिया करेगा नहीं कुछ। चिंता थी कि रात को जब ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज आई उसके 1-2 घंटे के अंदर ही भाग गया। टर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार को कॉल की और आज सुबह टर्की का पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है वो भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार के पास पहुंच गया था। अच्छा। और पाकिस्तान को समर्थन दिया। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, हाँ, तो देखो किसे पकड़ा हुआ है। टर्की का ही है। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना की आर्टिलरी गन्स भारत के सामने कितनी लीथल है ये तो पिछली रात को पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब बारी है टर्की के ड्रोन्स की।
पाकिस्तान की फ्लीट में टर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन्स और अकिंची ड्रोन्स, ये दोनों वेरिएंट पाकिस्तान की फ्लीट में इस समय शामिल हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो वही टर्की का लेके कार्गो आया प्लेन होगा वो पाकिस्तान आया था, शिपिंग का। उसमें टर्की ने इन्हीं ड्रोन्स की मिसाइल्स और बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई किए देखा? थे। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान टर्की के इन ड्रोन्स की मदद से भारत का क्या ही उखाड़ लेता है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस महीने होने वाली अपनी काफी सारी इंटरनेशनल विजिट्स को कैंसिल अचानक कर से दिया। कैंसिल कर दिया है। अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड्स की विजिट के ऊपर जाना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट्स अचानक से कैंसिल करने का फैसला किया है। इन सभी कंट्रीज को भारत सरकार ने अपने इस फैसले के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और अब इन देशों की यात्रा के लिए भारत की सरकार की तरफ से नई डेट्स अनाउंस की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल फ्रांस ने भी दबे शब्दों में भारत को सपोर्ट एक्सटेंड कर ही दिया है। दबे का मतलब ऑपरेशन क्लियर सिंदूर के करो। बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम समझते हैं कि भारत अपने आप को आतंकवाद के खतरे से बचाना चाहता है, समझते क्या? लेकिन हम दोनों देशों भारत और पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हो गया दोनों शुरू। देश आपसी संतुलन बनाए रखें बस करो ताकि यार। टेंशंस एस्केलेट ना हो और सिविलियंस ज्ञान और मत आम झाड़ो नागरिकों कोई की भी। कैजुअलिटीज ना हो। इसके साथ ही दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से इस पूरे मसले के ऊपर रिएक्शन आया है, लेकिन सबने ही भारत और पाकिस्तान दोनों को शांति बनाए रखने और सभी यही बोलते हैं, क्या करें। वहीं पर न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को इजरायली है कंडक्ट क्या? करने के बाद भारत ने टोटल 5 देशों को सबसे पहले रात के 2 बजे ब्रीफिंग दे दी थी। ओह, और ये कौन 5 देश पांच? हैं अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रशिया। इन 5 देशों को भारत ने रात को 2 बजे के करीब ही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी थी और फिर इन 5 देशों के बाद धीरे धीरे दुनिया की दूसरे देशों को भी ब्रीफिंग देते गए। अब हमारी नजर होने वाली है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची आजा की भाई भारत तू। यात्रा के ऊपर। आजा, आजा। ईरान के विदेश मंत्री पिछले कल पाकिस्तान से वापस ईरान गए थे और आज शाम को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को भारत आना था। अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस आगे विजिट को होगा। लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। अच्छा। क्या ये विजिट कैंसिल कैंसिल कर होगी? दो। क्या ईरान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपने विदेश मंत्री को भारत भेजता है? ये सब चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी अब काफी बिजी होने वाले हैं एंड ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ मीटिंग्स में काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए अब ये 50-50% की संभावना हाँ, मानी ये जा तो रही अच्छा है। है। हो सकता है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी भारत की यात्रा को कैंसिल कर दें कर दो या भाई। फिर 1-2 दिनों के बाद भारत आए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर को 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसे में इस समय भारत आना ये शायद ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी देखा जाए तो ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो इसी बात से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों के ऊपर मिसाइल हमले करने के बाद भारत ने जिन 5 देशों को सबसे पहले इन्फॉर्म ईरान किया को तो नहीं उसके बताया। अंदर 2 मुस्लिम देश थे, पर ईरान ने एक सऊदी अरब और दूसरा यूएई, यानी कि ईरान उसमें भी शामिल नहीं Of है। course। इसलिए अच्छा होगा कि ईरान का विदेश मंत्री खुद ही सामने से भारत की इस यात्रा को कैंसिल कर दे या फिर पोस्टपोन कर ले, क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान खुद ही यमन के हुदी विद्रोहियों को मिसाइल्स और ड्रोन Of course, सप्लाई हम तो पहले ही बोल करके रहे थे। इजराइल और अमेरिका के ऊपर लगातार हमले करवा रहा है। इसलिए हम लोगों को इनकी मदद की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, यानी कि जो इस ऑपरेशन को सिंदूर शब्द का नाम दिया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का सुझाव था। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के ऊपर ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। अब देखा जाए तो भारत ने अपना बदला तो ले लिया है और भारत के पास एक्चुअल में आतंकवादियों के ठिकाने भी थे जहाँ पर हमको हमला करना था। भारत में तो कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको भारतीय सेना के मिलिट्री बेसिस या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करना होगा एंड अगर वही वो तो। चीज होती है तो फिर भारत भी पाकिस्तान की सेना को टारगेट करेगा। इसलिए अब सारी गेम पाकिस्तान के पलड़े में है। पाकिस्तान इस सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर ही भारत का रिस्पॉन्स और फ्यूचर का कोर्स डिसाइड होगा। पाकिस्तान की सेना और जनरल मुनीर को पाकिस्तान की जनता के सामने अपनी इज्जत तो बचानी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर लेंगे। हमें बस उस पल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करने के लिए अपनी एयरफोर्स को भारत के एयर स्पेस के अंदर भेजेगी, हाँ देखो, या फिर क्या ना? बताओ, ये बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये पाकिस्तान करेगा क्या। क्या ये भेजेगा अपन हमारी एयर स्पेस को का वो करके हमारी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, कि जैसे अभी LOC में कर रहा है बस वही करता रहेगा। पर मेरे हिसाब से तो अगर LOC में जो ये कर रहा है उसकी वजह से अगर कोई भी हमारे सिविलियंस जो हैं उनकी जान जा रही है तो भैया फिर हमको नहीं रुकना चाहिए। हमें इनको उनके सारे LOC में जो भी इन्होंने रखे हुए अपने आर्म्स एमिनेशंस, अगर हमें अपने रफेल्स या कुछ भेजने पड़ते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो भेजो और अंदर घुस जाओ, क्योंकि अगर हमारे सिविलियंस के ऊपर इन्होंने अटैक करा है
वहाँ से बमबारियां करके, गोलियां मार डाल हमारी साइड में करके, तो फिर इट इज़ एज गुड एज कि तुमने सब रूल्स लॉज हर चीज़ को ब्रेक कर दिया है। और ईरान का तो दिख ही रहा है भैया, वो ईरान कैसा है जो सबसे पहले भागा गया पाकिस्तान में मिलने, और अब उसका था कि वापस जाके फिर से इंडिया आऊँगा और कोशिश करूँगा इंडिया के साथ बातचीत करके कि भैया पाकिस्तान के साथ जो है आप अटैक मत करो, फलाना ठमकाना। उससे पहले ही हमारा हो गया है, तो उसका वो पर्पस तो कोई फायदामंद उसके लिए होगा नहीं। अब आना है तो पता नहीं क्यों आना है उससे। हाँ, अगर तुम्हें कोई बिजनेस डील्स करनी है, कोई उस टाइप से करना है, वो अलग बात है, पर ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने में बिजी हैं भैया। देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज़्यादा नहीं करेगा। अच्छा, उसने फेक न्यूज़ काफ़ी चला फैला रखी है लिया। अपनी कंट्री में। उसने ये भी बोला है कि इंडिया ने सफ़ेद झंडा दिखाया था बॉर्डर के क्रॉस किसी चेक पॉइंट से। इंडिया ने सफ़ेद झंडा दिखाया था दिखाने के लिए कि बस हो गया, ख़त्म, ये हो गया। तो फिर तुम क्यों वहां से गोलियां मार रहे हो फिर? अगर सफेद चंदा का तो फिर इसलिए समझ नहीं आ रहा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे वाइंड डाउन करके बस चुप हो जाएंगे वो लोग। चलो देखते हैं। ये है कि एक अच्छा मौका पीओके लेने का, फिर चला जाएगा। बस ये दुख होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।